हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 बोले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जांपल नंबर 1 करवाया था, जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा लगे तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, चलो तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व कैसे होता है। उससे पहले मैं क्या करवा दूं, तो तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो करवा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि क्या हो जाए, सारा क्वेश्चन तुम्हें इजीली सॉल्व हो जाए। तो ये तुम्हारा क्या कह रहा है सब इंपॉर्टेंट पॉइंट में, मैं लास्ट लेक्चर में भी करवाया था कि अगर मान लो तुम किसी भी दो इक्वेशन का ग्राफ बनाते हो और लाइन अगर तुम्हारा इंटरसेक्टिंग होता है, तो वहां पे जो सॉल्यूशन होता है वो तुम्हारा वन सॉल्यूशन होता है। ठीक, अगर लाइन तुम्हारा कोइंसाइड हो जाता है, कहने का मतलब एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप कर जाता है, तो उस केस में जो तुम्हारा सॉल्यूशन निकलता है वो तुम्हारा इन्फिनिटली मिनी सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। अगर मान लो तुम ग्राफ बनाते हो और दो लाइन अगर पैरेलल आ जाती है, ठीक है, तो उस केस में जो तुम्हारा सॉल्यूशन बनता है वो तुम्हारा क्या होता है, नो सॉल्यूशन। बोले तो कोई भी सॉल्यूशन वहां पे नहीं बनता है। ठीक है, आई होप अगर तुम्हें यहाँ तक रिवाइज है, यहाँ तक याद है, तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, और तुम्हें जो इक्वेशन दिया वो क्या है, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। एंड दूसरा दिया वो क्या है तुम्हारा, 3x माइनस 24 अपन 5y प्लस 3 अपन 5, ठीक है, इक्वल टू 0। ये तुम्हें दो इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है तुम्हारा। तुम्हें फाइंड करना है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो तुम्हारा नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकली फाइंड करना। तो पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो याद होना चाहिए टेबल कैसे बनाते थे। एक्स की वैल्यू 0 रखकर और वाई की वैल्यू 0 रखकर पहले देखते थे तुम्हें क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, जब हम एक्स की वैल्यू 0 लेंगे तो बताओ क्या आने वाली है। जब तुम एक्स की वैल्यू 0 लोगे तो तुम्हारी वैल्यू क्या आएगी बताओ, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा। हाँ मिराज भाई, माइनस 8 इंटू वाई क्या हो जाएगा, माइनस 8y एंड प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल टू 0। जब 8y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आने वाली है बताओ, 1/8 आने वाली है। ठीक है, जब x की वैल्यू तुम 0 लिए तो y की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 1/8 आएगी। ठीक है, तो मैंने बताया था जब भी तुम्हें फ्रैक्शन में वैल्यू आए तो तुम्हें केयरफुल रहना है। क्यों कि फ्रैक्शन को तुम ग्राफ से रिप्रेजेंट करोगे तो थोड़ा टफ होता है। ठीक है, हम लोग ऐसी वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं जो तुम्हारा क्या हो, फ्रैक्शन ना लाए। तो तुम क्या करो, एक्स वाई की वैल्यू आप 0 रखोगे तो फिर भी तुम्हारा क्या आने वाला है, एक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो हम y की वैल्यू 0 नहीं लेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। 1 लेकर देखो फिर भी वही आएगा तुम्हारा। y की वैल्यू 2 लेकर देखो क्या आने वाली है। ठीक है, जब y की वैल्यू 2 लेकर देखोगे तो क्या आने वाली है बताओ, 5x 8 इंटू 2 तुम्हारा क्या आएगा बताओ, 16 आएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ मिराज भाई, तो माइनस 16 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। माइनस 15 तुम्हारा ऐसे ऐसा कुछ आने वाला है। ठीक है, माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, जब 5x करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा बताओ, इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो यहाँ से 5 से 15 डिवाइड होकर कितने आ जाएगा बताओ, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। हाँ मिराज भाई, जब y की वैल्यू तुमने 2 लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई बताओ, x की वैल्यू तुम्हारी 3 आ गई। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। हाँ मिराज भाई, यहाँ तक बातें क्लियर। अब क्या करो, y की वैल्यू 3 रख के देखो, फिर भी तुम्हारा फ्रैक्शन में आएगा। 4 5 6 7 रख के देखते हैं। ठीक है, क्योंकि जब 7 रखोगे तो क्या आने वाली होगी बताओ, 56 आने वाली होगी। और 56 माइनस 56 प्लस 1 क्या होता है, 55 होता है। और 55 जो है तुम्हारा 5 से डिवाइड हो जाता है। हाँ मिराज भाई, तो हम लोग क्या ले लेते हैं बताओ, y की वैल्यू 7 लेते हैं। जब y की वैल्यू 7 लोगे तो क्या आएगी बताओ, 5x माइनस 8 इंटू 7 क्या होता है बताओ, 56 होता है। ठीक है, हाँ मिराज भाई, प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। तुम्हारा 56 एंड प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 56 प्लस 1 क्या हो जाएगा बताओ, माइनस 55 हो जाएगा। माइनस 55 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 55 हो जाएगा। ठीक है, या तुम्हारी x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 55 5 से डिवाइड हो गया, कितनी टाइम में डिवाइड होगी, 11 टाइम। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। तो याद रखना जब x की वैल्यू 7 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, सॉरी, जब y की वैल्यू 7 लेते हैं तो x की वैल्यू तुम्हारी क्या आती है बताओ, 11 आती है। ठीक है, तो हम लोग ऐसी वैल्यू लेकर देखते हैं जो हमारा क्या हो, फ्रैक्शन में ना लाए। देखो ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम ग्राफ से आसानी से रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन यहाँ पे ग्राफ रहेगा नहीं, तुम रिप्रेजेंट करोगे ना तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, 1/8 को कहाँ रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो इंटीजर वैल्यू आती है, इंटीजर को रिप्रेजेंट करना इजी होता है, इसलिए हम लोग इंटीजर वैल्यू लेते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो तुम्हारा दूसरा इक्वेशन है उसे देखेंगे। तुम्हारा दूसरा इक्वेशन क्या था, ये था, एक मिनट, ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, याद रखना। देखो उसी इक्वेशन को मैं यहाँ कॉपी किया हुआ हूँ। क्या है बताओ, 3x माइनस 24 24 अपॉन 5y
प्लस 3/5, ठीक है, इक्वल टू 0। जब तुम क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 15x हो जाएगा। और तुम्हारा जो 5 है इससे मल्टीप्लाई होकर 5 डिवाइड हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो -24 बचेगा। फिर यहाँ का जो 5 है वो भी मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तुम्हारा 3 बचेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन मिलेगी। अब तुम इससे और भी फर्दर आप क्या कर सकते हो, फिर से इसको डिवाइड कर सकते हो। कैसे डिवाइड करोगे, अब तुम इसे 3 से डिवाइड करोगे। अगर मान लो डिवाइड करते हो, क्योंकि हम क्या करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जब तुम इसे 3 से डिवाइड करोगे, डिवाइड डिवाइड बाई 3, ठीक है। जब 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आने वाली होगी बताओ, 3x आने वाली होगी। ये 3 से डिवाइड होकर, सॉरी 3 से डिवाइड होकर क्या आगे बताओ, जब 3 से तुम डिवाइड करोगे तो 5x आने वाली है, ठीक है। हाँ मिराज भाई, तुम इसको 3 से डिवाइड करोगे क्या आने वाली होगी बताओ, -8y आने वाली होगी, ठीक है। हाँ मिराज भाई, और जब 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आने वाली होगी बताओ, 1 आने वाली होगी। और जब 0 का करोगे तो क्या आएगी बताओ, 0 ही आएगी, ठीक है। तुम्हारा इक्वेशन ओवरऑल ये आ गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या करो, इसमें वैल्यू डालने की कोशिश करो। तुम कुछ बातें यहाँ ध्यान दो, तुम्हारा ये इक्वेशन और तुम्हारा ऊपर वाली जो इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन दोनों सेम नहीं आ रही है। हाँ मिराज भाई, सेम आ रही है। तो जो ऊपर वाली है वही नीचे में भी करेंगे। जब x की वैल्यू ऊपर में 0 लिए थे तो y की वैल्यू क्या आई थी बता, y की वैल्यू 1/8 आई थी। हाँ मिराज भाई, 0 लेकर देखो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/8 आ जाएगी। हाँ, फिर x की सॉरी y की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया था, 2 लिया था, ठीक है। जब हम लोगों ने y की वैल्यू 2 लिया था तो x की वैल्यू क्या आई थी बताओ, सेम ही इक्वेशन है। देखो ये जो इक्वेशन है और नीचे वाला जो इक्वेशन आया है वो दोनों सेम है। सिंप्लीफाई करने के बाद y की वैल्यू जब 2 लिए थे तो x की वैल्यू क्या आई थी बताओ, y की वैल्यू 2 लिए थे तो x की वैल्यू 3 आई थी, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई थी, 3 आई थी। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर। फिर हम लोगों ने y की वैल्यू 7 लिया था। हाँ, जब y की वैल्यू 7 लिया था तो x की वैल्यू क्या आई थी, 11 आई थी, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर। तो x की वैल्यू 11 आ गई, y की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। ये क्लियर हो गया। हाँ मिराज भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखो ग्राफ बनाना बहुत ही ईजी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले शेप लेते हैं। ले लिया, हाँ मिराज भाई ले लिया, ठीक है। ये आ गया, हाँ आ गया। चलो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, सॉरी ये तुम्हारा वाई एक्सिस, ये तुम्हारा एक्स डैश, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, वाई डैश। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। अब क्या ले लो, मैंने पिछले केसेस में क्या लिया था, लास्ट लेक्चर में 1 1 लिया था, लेकिन यहाँ पे वैल्यू बड़ी आ रही है, 11 तक आ रही है, तो तुम क्या ले लो, 2 2 यूनिट ले लो, ठीक है। तो एक्स क्यूब पहला यूनिट क्या लेंगे, 2 ले लेंगे। उसके बाद दूसरा यूनिट क्या ले लेंगे, फिर से 2 लेंगे, तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर। फिर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 6 हो जाएगा। फिर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 8 हो जाएगा। हाँ मिराज भाई, फिर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 10 हो जाएगा। फिर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 12 हो जाएगा। यहाँ तक ही लेने की जरूरत है, इससे आगे की जरूरत नहीं है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यहाँ पे भी 2 2 यूनिट ले लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या लेते हैं, 2 यूनिट लेते हैं। पहला 2 यूनिट लिया, फिर दूसरा 2 यूनिट लिया, हाँ मिराज भाई, फिर तीसरा 2 यूनिट लिया। हाँ, यहीं तक है क्या, नहीं, एक और की जरूरत है, 7 हो जाएगी, ठीक है। तुम यहाँ भी ले सकते हो -2, ठीक है। एक ही वैल्यू ले लो, उससे आगे लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इधर की जरूरत है ही नहीं, मुझे माइनस चाहिए ही नहीं, ठीक है। और ये पहली वाली जो है वो तुम्हारा 0 हो जाएगा, ठीक। तो पहला वाला जो तुम्हारा टेबल है उसमें तुम्हारा क्या है, पहला तो तुम्हारा 0,1/8 है। तो 1/8 देखो तुम कहाँ ढूंढ पाओगे कि 1/8 कहाँ है, इसीलिए फ्रैक्शन वाली वैल्यू हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट तुम्हारा क्या है, 3,2 है। याद रखना, लाइन किसी दो पॉइंट से बन सकती है, तो हमें 2 इंटीजर फाइंड करना होता है, ठीक है, ताकि हमारा क्या हो जाए, लाइन बन जाए। तो 3,2 तुम्हारा देखो कहाँ पे आएगा, तो पहले जान लो 2 और 4 के बीच में ही तुम्हारा 3 आएगा, ठीक है। तो 3 तुम्हारा यहाँ आने वाला है, ठीक है। और तुम्हारा 3,2 है तो 2 तुम्हारा क्या आने वाला है, यहाँ आने वाला है। तुम्हारी पहली जो पॉइंट हो जाएगी ए, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, 3,2। हाँ मिराज भाई, ठीक है। बताओ 11 एंड 7 चाहिए, ठीक है। तो 11 जो है वो तुम्हारा कहाँ आने वाला बताओ, 10 और 12 के बीच में आने वाला, तुम्हारा कुछ यहाँ आने वाला, ठीक है। और 7 कहाँ आ जाएगा बताओ, 7 जो आ जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। गलती से मैंने 7 लिखा है, ठीक है, ये तुम्हारा 8 हो जाएगा। तो तुम्हारा 7 इसके बीच में कहीं पे आएगा, ठीक है। इसके बीच में यहाँ जाता जाएगा, और तुम्हारा कुछ यहाँ आने वाला है 7, ठीक है। 11 और 7 तुम्हारा यहाँ आने वाला है। तुम्हारा जो बी पॉइंट होगा वो तुम्हारा क्या होगा बताओ, 11,7 होगा। हाँ मिराज भाई, यहाँ तक बातें सही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। तुम्हारा ए और बी को क्या करो, ज्वाइंट कर दो। जब ए और बी को ज्वाइंट करोगे तुम्हारा एक लाइन बनेगा। हाँ मिराज भाई, लाइन बनेगा, ठीक है। ये लाइन बन गया, हाँ बन गया, ठीक है। तुम चाहो तो इसका नाम भी दे सकते हो। तुम्हारा ये किसका लाइन था बताओ, ये जो लाइन था तुम्हारा 5x - 8y +1 की लाइन थी, ठीक है। ये जो लाइन थी वो तुम्हारी किसकी लाइन थी, 5x - 8y +1 = 0 की लाइन थी।
आई होप यहाँ तक बातें क्लियर, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है तुम्हारा क्या कर रहा है, उससे मैं ब्लैक से ले लेता हूँ, ठीक है। दूसरा टेबल जो आया वो भी सेम ही आया, ठीक है। तुम्हारा दूसरा पॉइंट जो हो जाएगा वो पहला जीरो अपॉन 0,1/8 वो तो लेना ही नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट तुम्हारा क्या है 3,2, 3,2 तुम्हारा यहीं पे आएगा, हाँ मिराज भाई यहीं पे आएगा। तुम इसको क्या मान सकते हो, ए डैश मान सकते हो, हाँ मिराज भाई मान सकता हूँ, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जो है तुम्हारा क्या है 11/7 है, बोले तो 11,7 है। 11,7 भी तुम्हारा यही पॉइंट है, तो इसको क्या मान सकते हो, बी डैश मान सकते हो, हाँ मिराज भाई मान सकता हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ए डैश और बी डैश को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ए डैश और बी डैश को ज्वाइन करोगे, देखो तुम्हारा बी डैश कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे जब उसको ए डैश और बी डैश वाली जो ब्लैक वाली लाइन है उसको जब बी पे लाओगे तो क्या हो रहा है, रेड पे ओवरलैप हो जा रहा है, मतलब एक के ऊपर दूसरा कोइंसाइड कर रहा है, याद रखना, ठीक है। देखो तुम्हारा रेड लाइन था, हाँ मिराज भाई था। जब ए को बी से जब जैसे ही तुम ज्वाइन कर रहे हो, बी के पास ला रहे हो, ब्लैक वाले को बी के पास ला रहे हो, क्या कर रहा है, रेड वाले को ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना ये दोनों जो लाइन हो गई वो क्या हो गई तुम्हारी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, ठीक है। तो कोइंसाइड हो रही है। जब कोइंसाइड की कंडीशन मैंने क्या बताया था कि जब लाइन कोइंसाइड करती है तो उस केस में तुम्हारा क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और ये तुम्हारा जो ब्लैक वाला लाइन था उसकी क्या वैल्यू थी, उस लाइन की वैल्यू 3x माइनस 24/5y, ठीक है। 3x माइनस 24/5y एंड प्लस तुम्हारा क्या था बताओ, तुम्हारा प्लस था 3/5, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, तुम्हारा प्लस क्या था 3/5, हाँ मिराज भाई, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक। ये तुम्हारा इक्वेशन आ गया, हाँ। देखो ये दोनों लाइन जो है, पहला वाला लाइन और दूसरा वाला लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। और जब भी ओवरलैप करता है तुम्हारा कंडीशन क्या होता है, जब ओवरलैप करे या कोइंसाइड करे, ओवरलैप और कोइंसाइड दोनों सेम ही मीनिंग होती है, ठीक है। तो जब ओवरलैप या कोइंसाइड करे तो क्या होती है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होती है, ठीक है। तो तुम लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, फ्रॉम द ग्राफ, एक मिनट रेड पेन से लिख देना, फ्रॉम द ग्राफ we can say that the pair of linear equation has infinitely many solution, ठीक है। क्या लिख सकते हैं बताओ, that pair of linear equation has infinitely many solution, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है, हाँ मिराज भाई यहाँ तक बातें क्लियर है, ठीक है। सॉल्यूशन लिखो ना कि इक्वेशन लिखो, ठीक है। लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। चलो तो एक बार और मैं समझा दूं, हाँ विराज भाई एक बार और समझाने की कोशिश करो, ठीक है। ये तुम्हारा इक्वेशन दिया हुआ था, ठीक है। हाँ ये इक्वेशन दिया हुआ था और ये इक्वेशन दिया हुआ था। पहले वाले इक्वेशन से हमने ये टेबल बनाया, ठीक है, कैसे बनाया जाकर देख लेना। फिर दूसरे वाले टेबल से हम लोगों ने क्या किया, ये टेबल बनाया और दोनों टेबल क्या आ गई, सेम आ गई, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम आई थी सॉल्यूशन ये करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। जब क्या किया तुम उसका जो ग्राफ रिप्रेजेंट किए तो दोनों क्या हो गया, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया, ठीक है। तो याद रखना जब ओवरलैप कर जाती है तो ओवरलैप के केस में क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो वही हम लोगों ने बताया, क्या किया, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन से दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं 2006 में जो क्वेश्चन आया है वो कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है तुम्हारा, सॉल्व ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x minus 5y plus 16 equal to 0 and 2x plus y minus 6 equal to 0, ठीक है। तुम्हारा जो इक्वेशन दिया हुआ है 4x minus 5y plus 16 एंड दूसरा इक्वेशन जो दिया हुआ है तुम्हारा 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू 0, ये दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। जब सॉल्व कर लोगे उसके बाद तुम्हारा क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। जब ग्राफ बनाओगे तुम्हें ये और क्लियर हो जाएगा। जब ग्राफ बनाओगे ना तो ये दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से तुम्हारा एक ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल का जो वर्टिसेस होगा उसे भी फाइंड करना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकली सॉल्व करना है तो इसके लिए क्या करना होगा बताओ, टेबल बनाना होगा। पहला इक्वेशन तुम्हारा क्या था, ये था, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले x की वैल्यू 0 लेकर देखेंगे, लेकिन तुम x की वैल्यू यहाँ पे 0 लेकर देखो क्या होगा, y जो है तुम्हारा फ्रैक्शन में आ जाएगा, तुम लेकर देखना। तो हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 लेके देखेंगे, ठीक है। जब y इक्वल टू 0 लोगे तुम्हारा क्या आने वाला बताओ, 4x, ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, 5 इंटू वाई, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 16। आई होप यहाँ तक क्लियर है। हमारी x की वैल्यू क्या आने वाली है, -16/4, ठीक है। जब इसे सॉल्व करोगे क्या आएगा बताओ, डिवाइड करने पर -4 आएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। जब तुमने क्या किया, x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू तुम्हें क्या आ गई, -4। यहाँ तक क्लियर, हाँ मिराज भाई यहाँ तक क्लियर। अब तुम क्या करो,
एक्स की वैल्यू 1 लेकर देखो, जब एक्स की वैल्यू 1 लोगे तो क्या होने वाला है बताओ, 4 इंटू 1 होने वाला है, हाँ मिराज भाई, ठीक है, -5y होने वाला है, हाँ, उसके बाद +16 एज इट इज, यहाँ तक क्लियर है, हाँ मिराज भाई, ठीक है। जब इसे करोगे तो क्या आएगी बताओ, 5y आ जाएगी, हाँ, और ये जो 4 है और ये जो 16 है, ये दोनों मिलाकर क्या आने वाला है बताओ, 20 आने वाला है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो y की वैल्यू यहाँ से तुम्हें क्या आने वाली है बताओ, जब 5 से 20 को डिवाइड करोगे तो 4 टाइम में हो जाता है, ठीक है। आई होप क्लियर है, हाँ मिराज भाई। एक्स की वैल्यू 1 आ गई और वाई की वैल्यू तुम्हें क्या आ गई, 4 आ गई। तुम्हारा ये टेबल बन गया, एक मिनट, ये टेबल तुम्हारा क्या हो गया, बन गया, हाँ, मैं 4 अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, ये टेबल बन गया। अब देखते हैं हमारा जो दूसरा टेबल है उसे कैसे बनाते हैं। दूसरा टेबल का इक्वेशन क्या है तुम्हारा, 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो इसमें भी क्या करो, y की वैल्यू जो है तुम क्या ले लो, जीरो ले लो। चलो तो 2x हो जाएगा, ये तुम्हारा जीरो हो जाएगा, एंड माइनस सिक्स हो जाएगा इक्वल टू जीरो, ठीक है। 2x इक्वल टू क्या होने वाला है तुम्हारा, 6 होने वाला है। तो x की वैल्यू जब 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगी बताओ, 3 आएगी, ठीक है। जब y तुमने क्या किया, जीरो लिया, तो x की वैल्यू तुम्हारी क्या आएगी बताओ, 3 आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब बताओ x की वैल्यू 1 लेकर देखेंगे। जब x की वैल्यू 1 लोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 होगा, प्लस y होगा, ठीक है, माइनस 6 होगा इक्वल टू जीरो, ठीक है। 2 एंड माइनस 6 क्या होता है बताओ, 4 होता है, -4 हो जाएगा तुम्हारा इक्वल टू जीरो। तो y की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 4 आ गई। आई होप यहाँ तक क्लियर है, हाँ मिराज भाई क्लियर है। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 4 आ गई। एक मिनट रुक जाओ, 4 अच्छे से लिख दूं, ये तुम्हारा 4 है, ठीक। अब हमारा दोनों टेबल बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये दोनों टेबल से क्या करेंगे, ग्राफ बनेंगे, ठीक है। चलो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, शेप लेता हूँ, ठीक है, आराम से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। यहीं तक, यहाँ इसमें हो जाएगा। ये तुम्हारा मान लो एक्स एक्सिस है, हाँ मिराज भाई, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा एक्स डैश है, ये तुम्हारा वाई डैश है, ठीक है। ये तुम्हारा जीरो हो गया, और तुम्हारा 1 2 से 4 तक करना है ना, 1 2 3 4 एंड 5 भी ले ही लो, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा इधर भी 1 2 3 एंड इधर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या आने वाली है बताओ, -1 आने वाली है, -2 आने वाली है, -3 आने वाली है, माइनस। तुम लोग ग्राफ में सॉल्व करना ज्यादा अच्छा होगा, वैसे इतना ग्राफ कहाँ से लाओगे, ऐसे ही सॉल्व कर लेना। ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और तुम्हारा 4 हो जाएगा, 1 2 3 एंड तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाली भी वैल्यू ले ही लो, -1 एंड -2, इसके आगे है ही नहीं तो हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तुम्हारा यहाँ तक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला पॉइंट तुम्हारा क्या है, एक मिनट, ब्लैक से मैं ले लेता हूँ। पहला पॉइंट -4,0 है। अब -4,0 तुम्हारा कहाँ पे आने वाला, कुछ यहाँ पे आने वाला। ए की वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई बताओ, -4,0 आ गई, हाँ मिराज भाई। और तुम्हारा दूसरी वैल्यू क्या है बताओ, 1,4 है। तो 1,4 तुम्हारा कुछ कहाँ पे आएगा बताओ, 1 तो यहाँ है और 4 यहाँ है, तुम्हारा कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ से सीधे वर्टिकल जाओ, ये तुम्हारा 1 है, ठीक है, कहाँ पे मिलोगे, 4 पे। बी की वैल्यू क्या आ गई बताओ, बी की वैल्यू जो आने वाली है तुम्हारी क्या आने वाली है, 1,4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए एंड बी को क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, ये तुम्हारा ए है, ए से क्या करो, बी को ज्वाइंट करो, हो गया, हाँ मिराज भाई हो गया, ठीक है। ए से बी ज्वाइंट हो गया, इसे और पीछे भी कर सकते हो थोड़ा, ठीक है, कर लिया। अब तुम्हारा दूसरा टेबल वो क्या कह रहा है, दूसरा टेबल ये है तुम्हारा। इसके लिए मैं क्या ले लेता हूँ, रेड पेन ले लेता हूँ। पहला क्या है, 3,0, 3,0 तुम्हारा कुछ यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, सी, जो कि क्या है बताओ, 3,0, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा डी, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1,4, 1,4 तुम्हारा यही है, तो इसको क्या मान लो, डी मान लो, या बी डैश भी मान सकते हो, ठीक है, हाँ मिराज भाई। अब तुम क्या करना, ये दोनों पॉइंट को क्या करना, ज्वाइन करना, किसको, तो तुम्हारा जो सी है, ठीक है, उसको, और तुम्हारा जो बी है, बी डैश है, जो भी बोलो उसको, हाँ हो गया, ठीक है। देखो ये क्या कर रहा है, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन होगा। अब वो कितना सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन होगा। और मैंने बताया था जिस पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वही उसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है बताओ, बी पे, 1,4 पे। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। तुम चाहो तो इस लाइन की इक्वेशन भी लिख देना। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, मैं भी लिख ही देता हूँ, 4x माइनस 5y प्लस 16, ठीक है। क्या है बताओ, 4x, ब्लैक वाला है तो ब्लैक से लिखो। क्या बता, 4x माइनस 5y प्लस तुम्हारा क्या था, एक मिनट रुक जाओ, प्लस 16 इक्वल टू जीरो, प्लस 16 इक्वल टू जीरो। ये ब्लैक वाली लाइन की इक्वेशन है। और रेड वाली लाइन की इक्वेशन क्या है बताओ,
रेड पेन से ले लेता हूँ। हाँ मिराज भाई, रेड वाली लाइन की इक्वेशन, 1 मिनट रुक जाओ। रेड वाली 2x प्लस वाई माइनस सिक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ, 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू 0। ये रेड वाली की इक्वेशन है, ठीक है। ये जो तुम्हारा पॉइंट आया यही तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। तुम यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम ग्राफ, ठीक है। पहला पहला जो तुम्हारा कंडीशन था उसका क्या हो जाएगा, फ्रॉम ग्राफ, 1 मिनट रुक जाओ, फ्रॉम ग्राफ, ठीक है। सॉल्यूशन तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, एक्स कमा वाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो 1 मिनट रुक जाओ, 1,4 है, ठीक है, इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा 1,4। लेकिन तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है वो तुम्हारा क्या बोल रहा है, तुम्हें क्या करना है, डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइन। ये दोनों लाइन से जो बनी एन एक्स एक्सिस, ठीक है। मैं दिखाता हूँ ये कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहा है, ठीक है। ये ट्राइंगल किसकी बात कर रहा है, 1 मिनट, ये ए बी एंड सी, ये जो ट्राइंगल तुम्हारा फॉर्म हुआ है, ये वाला जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, इस ट्राइंगल की बात कर रहा है, ठीक है। इस ट्राइंगल का वर्टिसेस क्या है बताओ, ए है, बी है एंड सी है। तो तुम लोग लिख सकते हो फ्रॉम ग्राफ, यहीं पे लिख दो, फ्रॉम ग्राफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, क्या हो जाएगा बताओ, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी तुम्हारा क्या बताओ, ए की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, -4,0 है, ठीक है। बी की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 1 मिनट, बी की वैल्यू तुम्हारी 1,0 है, सॉरी 1,4 है। बी की वैल्यू जो आई है तुम्हारी 1,4 आई है। एंड सी की वैल्यू जो तुम्हें आई है बताओ क्या आई है, 3,0 आई है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो तुम्हें क्या क्या निकालना था, सॉल्यूशन निकालना था, तुमने ग्राफ से सॉल्यूशन निकाल दिया 1,4, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हारा सॉल्यूशन निकल गया। उसके बाद तुम्हारा वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल निकालना था, वो निकल गया ए बी एंड सी, ठीक है। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। एक बार तुम चाहो तो देख सकते हो कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। देख लो, एक टेबल बना, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकला, फिर अपन ने क्या किया, ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाया, उस ग्राफ से क्या किया, सॉल्यूशन फाइंड किया, और फिर ट्राइंगल का जो वर्टिसेस था वो फाइंड किया, ठीक है। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो क्या कर देना, अच्छा लगा तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। लव यू, बाय।